सॉलिड स्टेट फिजिक्स के इस लेसन में अपन स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डिफाइन किया जाता है। तो इसका भौतिक उत्पत्ति किस प्रकार से देखिए, जब किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र E लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल F = -E एप्सिलॉन होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण A है तो F = ma या m = F/a E/a दे सकते हैं इक्वेशन 1। इस समीकरण द्वारा परिभाषित द्रव्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कहलाता है। परंतु जब इलेक्ट्रॉन किसी ठोस में गति करता है तो ठोस के क्रिस्टल जालक में विद्यमान आवर्ती विभव के कारण इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल और त्वरण का अनुपात मुक्त इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान से भिन्न हो जाता है। ठोसों में यह अनुपात इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान कहलाता है, m स्टार कहते हैं इसको। तो उदाहरणार्थ तांबे के परमाणुओं में k इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से आबद्ध होने पर होते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसके द्वारा किंचित भी त्वरण अनुभव नहीं होता है, यानी A = 0 होता है। इसलिए k इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान m स्टार = -E/a ∞ हो जाएगा। जबकि मुक्त रूप में k इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m होता है। इसके विपरीत सोडियम परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन सन्निकट मुक्त होते हैं, उन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो समीकरण के अनुसार संयोजी इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर प्राप्त होता है। जब किसी ठोस में विद्युत क्षेत्र E आरोपित किया जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल F = -E + F1। तो F1 ठोस के आयन कोर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लगा बल है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F = ma। तो इस नियम के अनुसार यदि F1 = m1a मान लिया जाए तो ma = -E + m1a। तो इससे अपने को m - m1 का डिफरेंस मिल जाएगा, m स्टार वो मिलेगा -E/a, ये इक्वेशन 3। तो ये यहाँ पर प्रभावी द्रव्यमान इफेक्टिव मास कहलाता है। F1 बल की दिशा इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए गए त्वरण A की दिशा के समांतर या प्रतिसमांतर हो सकती है। इसलिए m स्टार के धनात्मक ऋणात्मक 0 तीन के मान हो सकते हैं। m = m तो m स्टार धनात्मक कहलाएगा, m = m तो m स्टार 0 कहलाएगा, m1 m तो m स्टार धनात्मक कहलाएगा। इसी प्रकार से अपन निकाल सकते हैं एक विमीय चालक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान उस पर आरोपित बाह्य बल उत्पन्न त्वरण के अनुपात में होता है। परंतु क्रिस्टल में आवर्ती विभव की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन का त्वरण मुक्त इलेक्ट्रॉन के त्वरण से भिन्न हो सकता है। परिणामस्वरूप क्रिस्टल में मापित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान से भिन्न होगा। क्रिस्टल के आवर्ती विभव की उपस्थिति में मापित इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान कहलाएगा। क्रिस्टल के किसी बैंड में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक विमीय चालक क्रिस्टल पर विचार करते हैं। क्रिस्टल के किसी बैंड में इलेक्ट्रॉन का वेग v = 1/I/d/dk कहलाता है। तो यहाँ E इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के उसका तरंग नियतांक हम जानते हैं। क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा अवशोषण की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के वेग के गुणनफल के बराबर होती है। तो d/dt = Fv। तो Fv d/dt d/dk dk/dt। तो d/dk का मान समीकरण 1 में से सब्स्टिट्यूट कर दें तो Fv = vh क्रॉस dk/dt। तो F = h क्रॉस dk/dt इक्वेशन 3 मिल जाती है। पुनः समीकरण 1 से कण पर लगने वाला त्वरण डिफाइन कर सकते हैं अपन। dv/dt = 1/h क्रॉस d/dk d/dk dk/dt। dk/dt का मान फिर सब्स्टिट्यूट कर दें तो dv/dt मान मिल जाएगा इक्वेशन 4 से F/h² d2E/dk²। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से dv/dt = F/m स्टार। तो 4 और 5 की तुलना करें तो इससे मिलेगा m स्टार = h² d2E/dk²। तो इस प्रकार से अपन देखें कि ये वो 1 डायमेंशनल निकाला था अपन। इस प्रकार से द्विविमीय और त्रिविमीय भी एक क्रिस्टल के लिए इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं इफेक्टिव मास। तो इस प्रकार से अपन जो 3 डायमेंशन मिलता है या 3 डायमेंशन मिलता है वो F = m/h² d2E/dk²। तो गुणांक F के उस स्वतंत्रता की कोटि का माप है जो ये व्यक्त करता है कि K अवस्था में इलेक्ट्रॉन कितना स्वतंत्र है। यदि m स्टार = m है तो F k < 1 यानी इलेक्ट्रॉन बाहरी कण की भांति व्यवहार करेगा। m स्टार = m यानी F k = 1 है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करेगा। F के क्रिस्टल विभव के सामर्थ्य के माप भी कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, ओके बाय।